हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में कुछ चीजें पढ़ रखी है। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के साथ लेक्चर नंबर 4 ले रहे हैं। तो आइए हम आज इसके बारे में कुछ मतलब ये जो है हम लोगों को तो ऐसे cos 90, cos 30, sin 90, sin 30 ये सब चीजें पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिसको हमें याद करना पड़े। मतलब याद रहे तो अच्छा रहे, क्योंकि कंपटीशन में भी बाकी भी जगह पे इसका सडनली हम लोग आंसर दे सके। तो आइए हम लोग पहला नंबर cos 53 डिग्री। तो इसके लिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल डिजाइन कर लेंगे। ये रहा ट्रायंगल, और इसमें हम 53 एंड 37 ये ट्रिक पे हम लोग याद भी कर सकते हैं कि मतलब कभी मतलब ना याद रहा तो ऐसे ट्रायंगल बनेंगे, उसमें 53 एंड 37। और ये दोनों जो नंबर है आपको हमने लिख दिया कि बोथ एंगल ऑलवेज इन दिस टू नंबर्स, यानी ये दोनों नंबर के बीच में ही ये दोनों एंगल होने चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा। तो जब हम cos मान लीजिए कि cos 53 डिग्री का जब हम वैल्यू फाइंड करें तो cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, b/h यानी 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5। 3/5 ठीक है। क्यों, ये h तो हमेशा रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और अब आई cos 37 डिग्री सेल्सियस, cos 37 डिग्री, तो 37 में b ये हो गया, b/h 4/5 क्या हो जाएगा, 4/5 ठीक है। अब आइए साइन, तो साइन 53 यानी p/h तो p 4/5 क्लियर हो रहा है ना ये सब चीजें। अब देखिए साइन 37, तो साइन 37 में ये p/h यानी कि 3/5। ये वैल्यू हमेशा रट के रखना है, क्योंकि इसका हमें इंस्टेंट काम पड़ता है। मतलब अगर ना याद हो तो हम इसके सहायता से याद कर ले, क्योंकि ये इजी हो जाएगा। 53 इधर हो जाएगा, 37 इधर हो जाएगा, ये 3 ये 4 ये 5, तो ये तो इजी वर्ड है, बट हम याद कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। tan 53 डिग्री, तो tan p/b 4/3। tan 37 डिग्री, तो 37 में p/b 3/4। तो इतने चीजें आपको आई होगी समझ में। और अब हम लोग आगे के क्रम में बढ़े तो हम लोग देखना चाहेंगे कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसका हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो फटाफट हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये हुआ इरेज। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब जिसको हम प्रूफ नहीं जानेंगे, प्रूफ तो हम इसके मैथ में जानेंगे ना, मैथ में इसके बारे में प्रूवेशन जानेंगे, बट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट ठीक है। ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आ जाएगा, या मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना कहकर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अभी मतलब हमारे पास एंगल्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कॉस रहा अपना 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का तो अपने को पता है कि 1 होता है। क्यों, इसमें भी किसी को डाउट थोड़ी होगा। cos ये 1 होता है, तो और cos 180 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है। ये याद रखना है, 0 और 180, 0 180 ठीक है। इस टाइप से साइन 0 डिग्री, ये ना सोचे साइन 0 डिग्री, साइन 180 एंड साइन 360, साइन 0, साइन 180 एंड साइन 360, एवरीथिंग इज 0। क्या होता है, सारी 0 होते हैं ठीक है। साइन 0 ये सारा इक्वल होता है ठीक है। 180 भी 0 होगा, 360 भी 0 होगा। इसको भी हम याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। cos 120 इज इक्वल टू -1/2। -1/2 कैसे आएगा, इसके बारे में हमने आइडिया दे रखा है पिछले वीडियो में। तो आप एक बार मतलब हमारे चैनल के पेज को देख सकते हो, उसको क्लिक करके। अभी तो हमने पीडीएफ या प्लेलिस्ट का डिजाइन नहीं करा है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हो। cos 180 का कितना होता है, √3/2।
ये सारे वैल्यू हमने निकालना भी बताया है, बट हम अगर इसको याद रखें तो वो ज्यादा बेहतर। तो आइए अब इधर हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे कि कुछ अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स थे जिसको याद करना जरूर था, वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी हम लोग पहले जान लेंगे। 1 सेकेंड, अगर ये हो गया हो तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हो। तो चलिए फटाफट हम इसको इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हम शुरू कर देंगे। और क्या, तो यहीं पे हम शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ अधिक वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होगा। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन, फर्स्ट ऑफ दैट साइन ए प्लस बी यानी साइन ए एंड कॉस बी, साइन ए कॉस बी एंड इधर हो जाएगा कॉस ए साइन बी। एकदम आप इजी वर्ड में भी याद कर सकते हो। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अब अगला फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के बारे में। तो साइन ए कॉस बी, इसमें भी वही पैटर्न चलेगा, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यही सेम पैटर्न फॉलो करा। अब आइए कॉस ए प्लस बी है, अगला फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज, इसका साइन ए साइन बी का याद करना आसान हो जाएगा। अगर कोई साइन ए प्लस बी यानी कि यहाँ पे कुछ एंगल और प्लस ये एंगल, तो इसका अगर वैल्यू इस टाइप से पूछे तो हम ऐसे जवाब दे देंगे, माइनस में बस सेम चीजें रहेंगे, बस माइनस हो जाएंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस टाइप से। अब कॉस ए प्लस बी पूछ लिया, तो इसमें हमारे लिए क्या हो जाएगा कि पहले कर लेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आशा है आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। और कॉस ए माइनस, अब आइए कॉस ए माइनस बी के बारे में। तो कॉस ए माइनस बी, तो इसमें भी वही चीज, सॉरी एक चीज, यहाँ पे अगर पॉजिटिव बोला होगा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। इसका हमने ध्यान नहीं रखा, अभी जब यहाँ पे आए तो ध्यान आया करे भाई, ये तो गजब। और ये भी सेम रहेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक चीज इसमें याद करने की बात है, जब इसमें प्लस वाला चीज पूछेगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ पे माइनस वाला पूछेगा तो प्लस हो जाएगा। एंड अब आ जाते हैं tan ए एंड tan बी पे। प्लीज साइलेंट फॉर दैट, कि मतलब इसका प्रूफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये तो हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स के लिए, तो प्लीज डोंट आस्क इट। tan ए प्लस tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी, 1 प्लस tan ए tan बी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर होगी ये सारी चीजें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आइए और आगे क्या जानना बाकी रह गया उसके बारे में जान लेते हैं। अभी और भी फॉर्मूला है, tan ए माइनस tan बी भी है एक, हम मतलब इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिए। tan ए माइनस बी, सॉरी थोड़ा टेढ़ा लिखा होगा, तो इसमें भी हो जाएगा यही सेम चीज रहेगा। अब बीच में निगेटिव साइन एंड 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है। यहाँ पे बस निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो और थोड़ा बहुत ही कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मतलब हम ये कहना चाहेंगे
कि हम अभी बेसिक में बस ट्रिग्नोमेट्री लेकर चलेंगे, और जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हम जब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन और आगे की चीजें, उसमें हम थोड़ा इस सबको क्लियर कर देंगे। तो चलिए आइए इसको इरेज करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि साइन माइनस थीटा, अगर साइन के अंदर माइनस थीटा लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाएंगे। ठीक है, चीजें वो हो जाएंगी माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड अब क्या बचा, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, तो ये भी माइनस बाहर फेंक देगा, tan थीटा। ये एक छोटा मोटा टॉपिक्स था जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ा दिया और यहाँ पे ये चीजें पढ़ा दी। ठीक है, तो इतना चीजें फार्मूला के बारे में। अब आइए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये हमने 10th में पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी चीजें हमें याद हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट सेक स्क्वायर थीटा एंड sec टू थीटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइन टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, एंड बाकी के टॉपिक्स को हम कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज थोड़ा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम यही कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे बोर्ड लेवल भी पढ़ाएं, बोर्ड के साथ साथ और जेई लेवल भी बिल्कुल फ्री में सब चीज अवेलेबल करते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।